अब खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से सामने आई है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 17 दिसंबर को बलिदान दिवस पर काकोरी कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर फांसी घर के सामने जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त, सीजेएम, सीआरओ और जेल के अधिकारियों ने वेद मंत्रों के साथ हवन करके पूर्णाहुति दी और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उनके समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड में दोषी ठहराए गए रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। इस कांड में कुल 10 क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान था। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में 2 दिन पहले ही फांसी दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की आखिरी इच्छाओं में उन्होंने कहा था कि मैं मरने नहीं जा रहा, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं, और वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूम लिया। उनके बलिदान के बाद गोंडा जेल में किसी को फांसी नहीं दी गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद फांसी घर को मंदिर का रूप दे दिया गया और आज भी हर साल इस दिन फांसी घर के सामने आर्य समाज द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ करके श्रद्धांजलि दी जाती है, ताकि शहीदों की आत्मा को शांति मिले और उनकी वीरता को याद किया जा सके। श्री राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के बलिदान दिवस पर यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं। उनका बलिदान देश के इतिहास में हमेशा अमर है। उन्होंने काकोरी कांड की घटना जो की थी और जिसके तहत अंग्रेज़ों को हिला दिया था, उसके परिणाम स्वरूप उन्हें यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन उनके लिए देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम सबसे ऊपर था और उन्होंने देश हित के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। हमें ये सीख मिलती है उससे कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति किसी भी दशा में उसकी उन्नति के लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे प्राणों का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े, उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए और देश के विकास में हम लोगों को अपना सहयोग हर क्षेत्र में जिसमें जो जहाँ पर है उसे प्रदान करना चाहिए। उनके सम्मान के लिए क्या क्या कार्यक्रम आयोजन हुआ है? उनके सम्मान में सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर हवन का आयोजन किया, जिसमें कमिश्नर साहब, डीएम साहब और एसपी साहब और सभी हमारे अधिकारीगण थे। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के लिए पूरा जिला प्रशासन और जेल प्रशासन और हम लोगों ने उन्हें जो उनके आश्रित थे उनको सबको सम्मानित किया है। कौन कौन लोग शामिल हुए थे इसमें? हमारे कमिश्नर साहब थे, डीएम साहब थे, एसएसपी साहब थे, पुलिस कमांडेंट थे और जो न्यायिक अधिकारीगण, सीजीएम और जो डीएलएसए सेक्रेटरी साहब थे और एडीजे फर्स्ट साहब और बहुत सारे अधिकारीगण इसमें शामिल हुए और इस कार्यक्रम को उन्होंने सफल किया। ठीक है। के माध्यम से उस भावना को अपने भीतर ज्वलंत रखते हुए मैं चाहूंगी कि हम सब लोग जनपद में अपने देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम के भाव की जो भावना ज्वलंत की थी, लाहिड़ी जी के उनका जो जिस प्रकार का उनका समर्पण था, उनकी जो उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है, उस भावना को प्रणाम करते हुए अपने भीतर आत्मसात करते हुए हम सब लोग जीवंत रखें। और आज की ये जो श्रद्धांजलि सभा है, इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दूं।